नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारियां कर रहा था। शायद कॉकरोच जनता पार्टी को आज से 3-4 दिन पहले इस तरह की उम्मीद नहीं होगी कि उसके इस प्रदर्शन में इतने लोग आएंगे। अभिजीत दीपके जब अमेरिका में बैठकर एक टिप्पणी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बना रहे होंगे, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट सफल रहा असफल रहा, इस पर चर्चा तो होती ही रहेगी, लेकिन ये बात भी देखने को मिला कि आज दिल्ली में जो कुछ भी हुआ शायद नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र तरीके में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष हमें बात रखनी चाहिए, उसका पूरा अधिकार है। सरकार को भी लोकतांत्रिक तरीके से हम सब की बात सुननी चाहिए। कल तक ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था। प्रोटेस्ट अपनी मांगों पर ऐसा लग रहा था कि अड़ा हुआ है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ऐसा लगा कि प्रोटेस्ट पूरी तरीके से भटक गया है। इस प्रोटेस्ट को कोई संभालने वाला नहीं है, इस प्रोटेस्ट का कोई चेहरा नहीं है, और बिना चेहरे के प्रोटेस्ट का क्या होता है वो हम सब ने देख लिया। ठीक है, सोनम वांगचुक को लेकर एक सिंपैथी बनी, अभिजीत दीपके ने उसको भुनाने की कोशिश की, और आज दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र युवा इकट्ठा हो गए। लेकिन इकट्ठा होने के बाद उन्होंने क्या किया? मार्च का आह्वान था, आप मार्च किए रहते हैं, लेकिन आपको हुड़दंगई उपद्रव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विजुअल्स में साफ तौर पे दिख रहा है कि आप लोगों ने, पुलिस ने जब जब आपको संभालने की कोशिश की, आप पुलिस से भिड़ते हुए दिखे। वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि आप अपनी उग्रता के साथ जो आपका मार्च था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के समझाने के बावजूद कि संसद सत्र चल रहा है, जो कर्फ्यू है वो लगा हुआ है, आपने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। विद्यार्थियों का दर्द हम सब समझते हैं। मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ और हमारे साथ हमारे कई लोग, हर घर में 2-4 विद्यार्थी इस देश में रहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें एक विद्यार्थी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। छात्रों का आंदोलन हम सब ने सुना है। जयप्रकाश आंदोलन की जब बात होती है तो छात्रों की बात होती है, और उस आंदोलन की कामयाबी इसलिए थी कि उसमें एक नेतृत्व था, उसमें एकता थी। लेकिन आज इसमें ना नेतृत्व था ना एकता थी। लेफ्ट विंग के अपने एजेंडे थे, लेफ्ट विंग के जो कार्यकर्ता थे वो अपने एजेंडे के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे थे। मैं कई बार सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने गया। अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक अलग मंच पर बैठे हुए थे। एसएफआई जो कि लेफ्ट विंग का ही संगठन है, उसका प्रोटेस्ट अलग चल रहा था। आयशा का प्रोटेस्ट अलग चल रहा था। क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रोटेस्ट अलग चल रहा था, और सब ने इस मंच को अपने अपने एजेंडे को भुनाने के लिए इस्तेमाल किया है। लेफ्ट विंग इसमें खास करके आगे रहा है, और आज जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो जिम्मेदार है। संसद सत्र चल रहा हो, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, और ख़ास करके जब संसद पे हमला हुआ था उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, संसद मार्च का मतलब संसद पर चढ़ना नहीं होता है, जो करने की कोशिश की गई। सरकारी संपत्तियों की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, और ये भी हुई है। हालांकि उसको समय रहते पुलिस ने कंट्रोल किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज सरकार हरकत में आई है। सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ, और सरकार हरकत में आई है। जेपी नड्डा से सौरभ दास और आशुतोष राणा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सीजेपी की ओर से
एक जो प्रस्ताव है वो सौंपा गया है। उसमें जो बड़ी मांग है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और दूसरी मांग ये भी है कि जो भी नीट छात्र मौत हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। ये बड़ी मांग है। सोनम वांगचुक की बात करें तो उन्होंने आज इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की इच्छा जताई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि सरकार नीट पेपर लीक को लेकर एक अकाउंटेबिलिटी ले। उन्होंने ये भी मांग की थी कि संसद में इसकी चर्चा हो, और अनशन खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा था कि सांसद के सदस्य हमारे पास आते हैं तो हम अनशन अपना खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने खुले तौर पर ये नहीं कहा था कि हमें इस्तीफ़ा ही चाहिए। कल का भी उनका पोस्ट देख लीजिए, आज़ादी के लिए लड़ाई, न्याय के लिए लड़ाई, लेकिन उसमें उन्होंने नीट का जिक्र तक नहीं किया था। आज धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के भी लंबी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो कुछ देर में आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये युवाओं का एक सब्र भी था। युवा ये भी चाहते थे कि सरकार हमसे बातचीत करे, और सरकार को भी आगे बढ़कर ये बातचीत कर लेनी चाहिए थी। और शायद आज जो कुछ हुआ वो नहीं होता, और आज सरकार आनन फानन में बातचीत करने की जो कोशिश की वो पहले हो गई होती तो आज जैसी स्थितियाँ पैदा नहीं होती। अब देखना होगा कि क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होता है या आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अभिजीत दीपके ने अपना अनशन यानी कि अपना जो बिना खाए पिए जो धरना प्रदर्शन था उसको तो ख़त्म कर दिया है। लेकिन सीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जब तक सरकार की ओर से उसका रुख साफ नहीं होगा तब तक हम इस प्रदर्शन को जारी रखना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने भी इस मुलाकात के बाद अपील की है छात्रों से, सीजेपी के सदस्यों से, कि कृपया आप लोग शांति बनाए रखें और अपने अपने घर को लौट जाएं। आज दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भाड़ रही, सीपी हो, राजीव चौक हो, और इसके अलावा शास्त्री भवन के पास हो, रेलवे भवन के पास हो, सेना भवन के पास हो, ये तमाम ऐसे इलाके रहे जहां पर सीजेपी के सदस्य प्रोटेस्ट करते नजर आए। कई जगह पत्थरबाजी भी हुई, फिर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। अब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहेंगे, लेकिन आज के प्रोटेस्ट को किसका समर्थन था? क्या आज के प्रोटेस्ट को कुछ अलग दिशा देने की कोशिश की गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।